वो कमरा जो कभी बंद नहीं हुआ। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाने के बाद इंसान वहाँ का नहीं रहता है। कुछ कमरे ऐसे रहते हैं जिन्हें कितना भी बंद करने की कोशिश करो लेकिन बंद नहीं होता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक छोटा सा परिवार था जिसमें पापा, माँ और उसकी बेटी रिया रहती थी। उन्होंने हाल ही में एक नया घर खरीदा था। घर बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसमें एक कमरा ऐसा भी था जो कि हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने बेचने के टाइम में उन्हें केवल एक ही शब्द बोला था कि कभी भी उस कमरे को मत खोलना। इस बात से ही रहस्य शुरू होता है। यह बात रिया को बहुत अजीब लगी। उसको बहुत अजीब लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उस खाली कमरे में एक केवल पुरानी कुर्सी पड़ी हुई थी, बस उसके अलावा उस रूम में कुछ भी नहीं था। उस रात रिया को आवाज़ आई उस कमरे से, ठक ठक ठक, जैसे कि उस कमरे में कोई चल रहा हो। रिया डर गई, वो बहुत डर गई क्योंकि वो बच्ची थी। फिर भी वो बहादुरी दिखाते हुए उसने अपने आप को समझाया कि शायद ये मेरा वहम है। उसके बाद रिया सो जाती है। अगले दिन रिया फिर से उस कमरे के पास जाती है और कमरे के अंदर झांकती है। इस बार कमरा थोड़ा और खुला हुआ था। इस बार वह कुर्सी भी थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, जैसा कि उसमें कोई बैठा हुआ हो। अचानक में रिया को पीछे से आवाज़ आई, मैंने तुमको मना किया था, फिर भी तुम क्यों आई। इस तरह का आवाज़ रिया को आता है। फिर रिया घबरा कर पीछे मुड़ी और देखी तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसके बाद में सच्चाई सामने आती है और रिया ने अपने पापा को सारी स्टोरी बताई। सारी जो उसके साथ घटनाएं घटी थी उसने अपने पापा के साथ शेयर किया। तो उसके पापा को मजबूरी में सच्चाई बतानी पड़ी। उसने बताया कि इस घर में पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी जो कि हमेशा उस घर में रहती थी और उस कुर्सी पर बैठती थी, और वह बूढ़ी औरत कभी भी किसी को उस रूम के अंदर आने नहीं देती थी। और एक दिन वह बूढ़ी औरत मर गई। एक दिन उसकी मौत हो गई। लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस कमरे में है। अगले दिन रिया के पापा ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ घर पर नहीं रहेंगे, तो वो लोग जाने लगे। जाने के समय रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो रूम थोड़ा और खुला हुआ था और कोई कुर्सी पर बैठा था और कुर्सी हिल रही थी। उसके बाद धीरे धीरे चेहरा साफ दिखने लगा और रिया को देखकर वो मुस्कुरा रही थी। हर चीज़ को जानने की जिद ना करें, ये बात सही नहीं है। कुछ दरवाजे जितना बंद रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे कहानी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ।